नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, एक और गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स सेक्शन में 22 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम डेट है 23 नवंबर 2020, ठीक है। और इसमें पेमेंट करने की जो डेट है 25 नवंबर 2020 है। अब कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर पद भी आप लोग दे सकते हैं। प्रिंसिपल के पद हैं यहाँ पर 144, रेगुलर पोस्ट है यानी गवर्नमेंट जॉब है। पीजीटी इंग्लिश इसमें 27 पद हैं, रेगुलर पोस्ट ये भी है। पीजीटी फिजिक्स रेगुलर पोस्ट ये भी है, ठीक है। इस तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी के मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी उड़िया, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस, पीईटी कंप्यूटर टीचर। कुल मिलाकर के 733 वैकेंसी आप लोगों की इस भर्ती में है। कुछ पोस्ट इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, जैसे कंप्यूटर टीचर की जो आपकी जॉब होगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगी। बाकी मोस्टली जॉब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग रेगुलर जॉब है। वेतनमान भी आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट वाला वेतन भी यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए 67,700 रुपये। पे लेवल इनका जो होगा लेवल 13 के अनुसार होगा, ठीक है। वहीं पर पीजीटी का जो वेतन है लेवल 11 के अनुसार है यहाँ पर। और टीजीटी का जो वेतन है वो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि लेवल 10 के अनुसार टीजीटी का वेतन है 44,920 पे, ठीक है। तो ये जॉब निकल के आ रही है। कहाँ से जॉब निकल के आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। OAVS संगठन से आ रही है, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन से ये वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो स्कूल होते हैं प्योर गवर्नमेंट होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन अंडर द स्कूल ऑफ मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत ये सारे पदों पर भर्तियां आ रही हैं। तो जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है वो आवेदन कर सकते हैं। मैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई। बैकलॉग वैकेंसी कितनी है, न्यू वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है। इसमें आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहते हैं उसमें आप लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया। पहले यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जनरल देखिए, पहले तो भारत का नागरिक हो, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पर अबाउंडेशन नहीं दी गई है कि आप उड़ीसा के नागरिक हों, भारत का नागरिक बोला गया। दूसरा यहाँ पर मस्ट बी साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। मस्ट नॉट हैविंग मोर देन वन स्पाउस लिविंग, यानी आपके पति या पत्नी एक से ज्यादा लिविंग में नहीं होने चाहिए। ये तो नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड, यानी जो कैंडिडेट है वो हर हाल में MIL उड़िया पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप पास नहीं है तो उसका ऑप्शन भी नीचे दिया गया है, आप लोग दे सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, यानी अगर आप नहीं भी पास हैं उड़िया तब भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बोला गया है कि 3 साल के अंदर, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर आपको उड़िया पास करनी पड़ेगी। कहाँ से? BSc उड़ीसा कटक से आप लोगों को ज्वाइनिंग के 3 साल बाद उड़िया पास करना पड़ेगा। तो अगर आपकी जॉब यहाँ पर लग जाती है तो आप बाद में पास कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नीचे यहाँ पर और भी बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस विद BEd, यानी बैचलर इन एजुकेशन, यानी अगर आपने मास्टर डिग्री PG किया हुआ है या आपने बैचलर डिग्री BA BSc BCom कुछ भी किया हुआ है और साथ में आपने BEd है तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं, साथ में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे पद हैं यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों को CTT पेपर 2 भी लगेगा। जैसे यहाँ पर 4th पॉइंट पे देख सकते हैं, ऑल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ TGTs, जो TGT के पद हैं उनमें अगर आपको अप्लाई करना है तो या तो आपने OTET पास किया हो पेपर 2 या फिर आपने सीटेड पेपर 2 पास किया। अगर आपने सीटेड पेपर 2 जूनियर स्तर का पास किया है तो आप लोग TGT में अप्लाई कर सकते हैं। PGT में अप्लाई करने के लिए सीटेड की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी सब्जेक्ट वाइज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। सबसे बोला गया प्रिंसिपल के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 45% नंबर के साथ। साथ में बीएड भी आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर बोला गया है कि इसमें एक्सपीरियंस इसमें अगर आपका है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कई तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, आप इसको पढ़ लीजिए, जो भी आपके पास है उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये बोला गया है टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है सब्जेक्ट वाइज। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि टीजीटी इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश आपने ऑनर्स से किया है या पास है या इलेक्टिव मेजर इससे ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपका है तो आप टीजीटी इंग्लिश से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से टीजीटी सोशल स्टडीज, टीजीटी मैथ्स, ठीक है, टीजीटी साइंस, सभी के लिए यहाँ पर बोला गया है। लेकिन एक चीज देखा जाए दोस्तों सभी में कॉमन है कि वो यहाँ पर पॉइंट में बोला गया है कि आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए जो उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में आप पढ़ा सकते हो, इसके लिए आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो सभी के लिए अप्लाई होगा क्योंकि उड़ीसा में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको वहाँ पर उड़िया लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, साथ में इंग्लिश भी आना चाहिए। तो दोनों में आप परफेक्ट होना चाहिए, साथ में थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो बोली मांगी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा कि जो स्पेशल बीएड है और जो डीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और पीईटी के लिए बोला गया है कि अगर आपने फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आवेदन करना है तो बीपीएड या एमपीएड आपके पास होना चाहिए। साथ में उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए डिजायरेबल में। कंप्यूटर टीचर के लिए भी यहाँ पर बोला गया कि ये बीई बीटेक अगर आपने है या बी लेवल का डायरेक्ट सर्टिफिकेट है या बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पीजीटी के बारे में बताया गया है कि आपका मास्टर डिग्री में पीजीटी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी 50% मार्क्स टोटल हैं आपका मास्टर डिग्री में, आवेदन कर सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% की यहाँ पर रखी गई है बाउंडेशन। ठीक है, जिस भी पीजीटी के पद के लिए आपको आवेदन करना उस विषय में आपका पीजी होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। जैसे फिजिक्स के लिए आवेदन करना है तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसमें भी दे सकते हैं। जो प्रोफेंसी है उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। यहाँ पर डीएड और स्पेशल बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, एज लिमिट के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है अगर प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है 32 से 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और बाकी के लिए अगर आप टीजीटी या पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 21 से 32 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज की काउंटिंग 1 सितंबर 2020 से होगी और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें आप लोगों को क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें आपके 2-3 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में बोला गया है सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर परफॉर्मेंस टेस्ट भी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले प्रिंसिपल के लिए बताया गया है कि प्रिंसिपल के लिए आप आवेदन करना है तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 180 क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर होंगे। क्या क्या एग्जाम में आएगा तो उसका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 180 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत 4 सेक्शन बनाए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया अगर आप पार्ट 1 में पास हो जाते हैं तभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपका चेक होगा, नहीं तो पार्ट आगे के सेक्शन चेक ही नहीं होंगे। पार्ट 1 में क्या है, लैंग्वेज प्रोफेंसी इन इंग्लिश और प्रोफेंसी इन उड़िया, ये आप पास होना चाहिए तभी आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। अब पास होने के लिए कितने नंबर लाने चाहिए तो यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इफ ही क्वालिफाइज पार्ट 1 सिक्योरिंग मिनिमम 5 मार्क्स इन ईच इंग्लिश एंड उड़िया, तो आप लोग यहाँ पर पास हो जाएंगे पार्ट 1 में और फिर आपका सेकंड, थर्ड और जो आगे के स्टेप है वो काउंट होंगे।
यानी 5 नंबर आपको उड़िया वाले में कम से कम लाने हैं, 5 नंबर इसमें लाने, टोटल 13 नंबर आपको लानी है दोनों को मिला करके, ठीक है, तब आप पास माने जाएंगे। तब पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपका चेक होगा। बाकी इंटरव्यू होगा आगे, और ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनल जो मेरिट बनेगी कुछ इस हिसाब से बनेगी, यहाँ पर कैलकुलेशन बताया गया किस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। टीजीटी की बात कर लेते हैं, टीजीटी में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर बोला गया है, देखते जाइए आप लोग, समझते जाइए। जो आपका टेस्ट होगा 200 मिनट का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.5 की, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, पार्ट 1 आपको पास होना पड़ेगा, तभी पार्ट 2 और पार्ट 3 की आपकी कॉपी चेक होगी। एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, पार्ट 1 में आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 20 इंग्लिश के, 20 उड़िया के, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पार्ट 2 में आपके 30 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, रीजनिंग के, और पार्ट 3 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के आपके, ठीक है। पार्ट 1 का पास करना कंपलसरी है, तभी पार्ट 2, पार्ट 3 की कॉपी चेक होगी। इसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 40 नंबर का। इसके बाद जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी वो 70% बनेगी आपकी पार्ट 2 और पार्ट 3 की मिला करके, और इंटरव्यू के 30%, इस हिसाब से फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। इसी तरीके से पीजीटी के लिए यहाँ पर बोला गया कि इसमें 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे आपके। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 सेक्शन इसमें भी है। पार्ट 1 पास करना कंपलसरी है, इसके नंबर पार्ट 1 के फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। पार्ट 2 में आपका करंट अफेयर वही 30 नंबर का आएगा, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का आएगा जिस विषय के आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी आपका सेम कंडीशन वही है, मिनिमम 5-5 नंबर लाने, टोटल 13 नंबर पार्ट 1 में लाएंगे तो पास माने जाएंगे। इंटरव्यू 40 नंबर का होगा, फाइनल मेरिट जैसे टीजीटी में बनेगी वैसे ही पीजीटी में भी बनेगी, ठीक है। पीटी के लिए यहाँ पर बताया गया, पीटी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी। अंत में आपको बता देता हूँ कि एग्जाम कहाँ होगा, एग्जाम आपका इन सिटी में होगा, यानी उड़ीसा की भर्ती है तो उड़ीसा में ही आपका एग्जाम होगा यहाँ पर। तो अगर आप जा सकते हैं, एलिजिबल हैं, तभी आप लोग आवेदन करिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी आवेदन मत करिएगा। अंत में बात कर लेते हैं फीस को लेकर, कितनी फीस लगेगी। तो आपका प्रिंसिपल के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो 1500 रुपये फीस है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। वहीं पर जो टीचिंग पोस्ट है यानी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आपकी सामान्य के लिए 1000 रुपये लगेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 700 रुपये फीस लगेगी। बैंक चार्जेस वगैरह आपको एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं यहाँ पर। तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। गूगल पर डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इसी पेज पे आप आ जाएंगे जैसे क्लिक करेंगे। oav.edu.in इसकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यू करके दिया गया, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके से लोडिंग लेकर के फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्म है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद फिर आपका फॉर्म है। फॉर्म आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।